साल 1857 की विद्रोह के दौरान जनरल हुक रोज ने अपनी बड़ी सेना के साथ झांसी के किले पर हमला बोल दिया। रानी लक्ष्मीबाई अपनी 14,000 की छोटी सेना के साथ उसका सामना कर रही। इतने में ठाकुर जाति से आने वाला दुल्हा जी नाम के एक गेट इंचार्ज रानी के साथ विश्वासघात करते हुए किले के फ्रंट गेट को अंग्रेजों के लिए खोल देता है और अंग्रेजी सेना किले के भीतर घुसने में कामयाब हो जाती है। किले के भीतर घुसने के बाद अंग्रेजी सेना चारों तरफ तबाही मचाने लगती है, जिसे देख रानी के एडवाइजर रानी को किले से दूर जाने की सलाह देते हैं। जब इस बात की खबर झलकारी बाई को पड़ती है तब वो रानी का भेष बनाकर जनरल रोज के कैंप में जाकर खुद को रानी घोषित कर देती हैं और उसकी सेना को गुमराह करने लगती हैं, जिससे रानी को किले से दूर जाने का पर्याप्त समय मिल जाता है। लेकिन अंत में सच्चाई का पता चलने के बाद जनरल झलकारी बाई को जान से मारने का आदेश दे देता है। आखिर कौन थी वह महिला जिसे झलकारी बाई के नाम से जाना जाता है? क्यों उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर रानी की जान बचाई? रानी की परछाई बनकर रहने वाली झलकारी बाई को इतिहास क्यों भूल गया? और क्यों रानी लक्ष्मीबाई को हर कोई जानता है लेकिन उस वीरांगना के बारे में लोगों को नहीं बताया गया? सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस एपिसोड में, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 22 नवंबर साल 1830 को झांसी के पास भोजला नाम के एक गांव में जन्मी झलकारी बाई बचपन से ही निडर और हिम्मती थी। दलित परिवार में पैदा होने की वजह से उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था और न ही उन्हें पढ़ने दिया गया। उनकी माता जमुना देवी भी पढ़ी लिखी नहीं थी और एक हाउसवाइफ होने की वजह से वो अपनी बेटी को अधिक ज्ञान भी नहीं दे पाती थी। इसलिए झलकारी बाई के पिता सदोवर सिंह कोली बचपन से ही उन्हें घुड़सवारी और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने लगे ताकि झलकारी बाई मुसीबत में अपना और अपने परिवार की रक्षा कर सके। हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक दिन लकड़ी काटने के लिए जब वह जंगल में गई तब उनका सामना एक तेंदुए से हुआ जो उन पर हमला करने वाला था। इसके साथ ही पिता की दी हुई सीख का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने तेंदुए को कुल्हाड़ी से मार गिराया। उनके द्वारा दिखाए गए इस पराक्रम के बारे में जब उनके गाँव वालों को पता चला तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सभी ने इस बहादुर और साहसी लड़की को शाबाशी दिया। समय आगे बढ़ता गया और उनके जीवन में एक घटना और हुई जिसने उनकी पूरी जिंदगी को ही बदल कर रख दिया। दरअसल बात है उस समय की जब झलकारी के गाँव में कुछ डकैत घुस जाते हैं और गांव के व्यापारी के घर पर हमला बोल देते हैं। जब झलकारी बाई को इस बात की खबर लगी तब उन्होंने बड़ी ही बहादुरी के साथ उनका सामना किया और उन्हें गांव छोड़कर भाग जाने पर मजबूर कर दिया। अपनी आंखों से झलकारी बाई का साहस देखकर गांव का हर एक इंसान उनसे काफी प्रभावित हुआ। गांव वालों ने उनके पिता सदोवर सिंह कोली से कहकर पूरन कोली नाम के एक साहसी योद्धा से उनकी शादी करवा दी। पूरन कोली यानी कि झलकारी बाई के पति झांसी की सेना में सेनापति थे जो काफी बहादुर और एक लड़ाकू योद्धा थे। उन्होंने झलकारी बाई को बंदूक चलाना, तोप चलाना और तलवारबाजी करने की ट्रेनिंग दी थी। खैर शादी होने के बाद झलकारी बाई अपने पति के साथ झांसी चली गई, जहां उनकी मुलाकात झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से हुई। दरअसल दोनों की मुलाकात की कहानी भी काफी दिलचस्प है। तो कहानी कुछ इस तरह है कि झांसी की परंपरा के अनुसार हर साल गौरी पूजा के दौरान राज्य की महिलाएं किले में रानी का सम्मान करने जाया करती थीं और इस बार भी सभी महिलाएं रानी का सम्मान करने के लिए किले में मौजूद थी। उन्हीं महिलाओं के बीच झलकारी बाई भी खड़ी थी, जिन्हें देखकर रानी लक्ष्मीबाई भी हैरान हो गई क्योंकि वो लगभग उनके जैसी ही दिख रही थी। पूछताछ करने पर लोगों ने रानी को झलकारी बाई के साहस और पराक्रम के बारे में बताया, जिससे रानी काफी प्रभावित हुई और उन्हें अपनी सेना दुर्गा दल में शामिल कर लिया। सेना में शामिल होने के बाद उन्हें उनके पति द्वारा अच्छी खासी ट्रेनिंग दी गई, जिसके बारे में हमने कुछ देर पहले ही जिक्र किया। एक सैनिक के रूप में ट्रेनिंग लेने के बाद झलकारी बाई अपने पराक्रम से धीरे धीरे रानी का दिल जीतती गई। उनके अंदर देश के लिए मर मिटने का जज्बा देखकर उन्हें महिला सेना का सेनापति बना दिया गया और वह रानी की सबसे वफादार एडवाइजर भी बनी। इसके अलावा रानी के बिहाफ पर झलकारी बाई ही बड़े बड़े फैसले लेने लगी और सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने लगी। कहानी में आगे बढ़े तो वो साल था 1857 का जब भारत भर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया गया। विद्रोह काफी तेज हुआ और झांसी में भी इसका असर देखने को मिला। रानी लक्ष्मीबाई और उनके सैनिकों ने अंग्रेजों को नाको चने चबवाए, जिसका बदला लेने के लिए 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज जनरल हुक रोज ने अपनी बड़ी सेना के साथ रानी के किले पर हमला बोल दिया। रानी लक्ष्मीबाई अपनी 14,000 सेना के साथ उसका सामना कर रही और झलकारी बाई भी अपने साहस का लोहा मनवा रही थी, जिसके चलते बड़ी सेना होने के बावजूद भी जनरल किले में घुस नहीं पा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान को दुश्मनों से कम अपने लोगों की गद्दारी से ज्यादा खतरा होता है। रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रानी के किले का गेट इंचार्ज, जिसका नाम दूल्हा जी था और जो एक ठाकुर कम्युनिटी से बिलोंग करता था, उसने रानी के साथ गद्दारी
किया। जी हाँ, किले के फ्रंट गेट का इंचार्ज होने के नाते उसके हाथ में गेट की सारी जिम्मेदारी थी और जिसका फायदा उठाते हुए उसने दुश्मनों के लिए फ्रंट गेट खोल दिया। किले का फ्रंट गेट खुलने के बाद दुश्मन किले के अंदर घुस गए और चारों तरफ तबाही मचाने लगे। सिचुएशन को कंट्रोल से बाहर जाता देख रानी के अन्य सलाहकारों ने रानी को किले से दूर कहीं सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा। जब झलकारी बाई को पता चला कि रानी किले से बाहर जाना चाहती हैं, तो उन्होंने रानी की तरह गेटअप किया और खुद रानी बनकर दुश्मनों से अपनी लड़ाई को जारी रखा। और इधर रानी को किले से भागने का समय मिल गया। वो अपने गोद लिए बेटे के साथ किले से सुरक्षित भाग गई, जबकि झलकारी बाई और उनके पति पूरन कोली ने मोर्चा को संभाले रखा। हालांकि दुश्मनों से लड़ते लड़ते पूरन कोली वीर गति को प्राप्त हो गए। पति की मृत्यु होने के बावजूद भी झलकारी बाई ने खुद को टूटने नहीं दिया और जा पहुंची जनरल हुग रोज के कैंप में, जहां वह काफी समय तक उसके सिपाहियों को इधर उधर चकमा देती रही। पूरे दिन भर झलकारी बाई ने जनरल रोज और उसके सैनिकों को गुमराह किया और जिसका फायदा रानी के साथ उनके सैनिकों को हुआ। समय गुजरता गया और जब रोज ने दुल्हा जी से रानी की पहचान करने के लिए कहा, तो पता चला कि ये रानी नहीं बल्कि उनकी सबसे करीबी और भरोसेमंद एडवाइजर झलकारी बाई है। रोज झलकारी बाई को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि उसने इतनी हिम्मती और साहसी महिला योद्धा नहीं देखा था। उसे उनकी आंखों में मौत का खौफ बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी निडर महिला योद्धा से मिलने के बाद रोज ने कहा कि अगर इस देश की 1% महिला भी झलकारी बाई की तरह हो जाए तो अंग्रेजों को भारत देश छोड़कर जाना पड़ेगा। उसके बाद झलकारी बाई को जेल में डाल दिया जाता है और फिर बाद में छोड़ दिया जाता है। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि वो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। 5 अप्रैल साल 1858 में महज 27 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसे बुंदेलखंड और देश की अन्य दलित कम्युनिटी शहीद दिवस के रूप में मनाती है। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई के समान दिखने वाली और उनकी परछाई बनकर रहने वाली वीरांगना झलकारी बाई को इतिहास के पन्नों से ही गायब कर दिया गया। जहाँ देश के बच्चों बच्चों की जुबान पर रानी लक्ष्मीबाई का नाम रहता है, वहीं उनके ही जितनी साहसी और निडर योद्धा झलकारी बाई के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। आखिर इतिहासकारों ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे का कारण सिर्फ एक है और वो है उनकी जाति, जो एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। लेकिन कोई बात नहीं, हम और आप मिलकर झलकारी बाई की वीर गाथा को घर घर तक पहुँचाएंगे। खैर, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि जाकर रण में ललकारी थी, वो तो झांसी की झलकारी थी। गोरों से लड़ना सिखा गई है, इतिहास में झलक रही, वह भारत की ही नारी थी, वह तो भारत की ही नारी थी। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।